फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई ऐसे भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इस वीडियो में जो भी मैं अपने आइडियाज़ स्ट्रैटेजीज बताया हूँ वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है, ना कोई इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग या कोई स्टॉक या ऑप्शन बाई या सेल करने के लिए नहीं है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, फिर बाद में अपने रिस्क के हिसाब से सोचें। ठीक है ना फ्रेंड्स? देखिए, मैं हर दिन में एक नया मतलब निफ्टी में जो एंड ऑफ द डे किस तरह से ट्रेंड रहा और किस तरह से ट्रैप करने की कोशिश की, किस तरह से हम लोग बच सकते थे, ये मैं हर वीडियो में बताते रहता हूँ। ठीक है ना? कल भी मैं अपने वीडियोस में बताया था किस तरह मार्केट रह सक मतलब ट्रेंड किस तरह रह सकता है, हम लोग किस तरह प्लान करके रहना चाहिए, ये मैं अपने कल के वीडियो में बताया। ठीक है ना? देखिए फ्रेंड्स, कल कल निफ्टी निफ्टी ने 24,973 के करीब क्लोजिंग थी, तो खुला 24,945.50 के करीब और हाई बनाया 25,037.30 के और लो बनाया 24,940.15 का। तो इस तरह से आज निफ्टी अपना अपना ट्रेंड बना के रखा। तो आज एंड ऑफ दो दिन के अंत में जो मैं जो रेगुलर को बताते रहता हूँ, एफआईआईज ने फिर से 3,472.37 करोड़ की बिकवाली की। वहीं डीआईएस ने 4,045.54 करोड़ की खरीदारी की। ठीक है ना? तो इस हिसाब से हम लोग इसको पूरी जान पूरा डिटेल में देखने के लिए जाएंगे, तो इस तरह से आपको बताएगा। लास्ट 30 डेज में देखिए कितना परचेस किया, डीआईएस ने कितना परचेस किया, एफआईआईज ने कितना परचेस किया, सेल किया। ये लाल वाला है ना, ये सेलिंग में है। देखिए यहाँ करीबन 9 सितंबर को 2050 के करीब एफआईआईज ने बाइंग की थी, तो कंटिन्यूअसली एफआईआईज का सेलिंग है फ्रेंड्स। इसका मतलब क्या है, अभी एफआईआईज का मूड शायद अभी बुलिश नहीं है, इस तरह से लग रहा है। मगर डीआईएस ने भी तगड़ा इनको जवाब दे रहे हैं। इस हिसाब से देखिए करीबन लास्ट 30 डेज में 77,651.9 करोड़ की डीआईएस ने खरीदारी की। तो आप सोचिए किस तरह से ये लोगों को एफआईआईज को डीआईएस ने सामने से खरीदारी करके मार्केट को संभाल के रखा है। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये सब डाटा हम लोगों को मालूम रहना चाहिए। अगर ये मालूम नहीं रहे तो बगैर ही हम ट्रेड करने के लिए जाएंगे, दूसरे दिन का ट्रेंड हम लोगों को पहचानने के लिए मुश्किल होगा। तो ये तो प्रोविजनल होगा। एफआईआईज कैश में भी ऑलमोस्ट लास्ट 30 डेज में 26,299.50 का बिकवाली की। वहीं आप देख सकते हैं ये एफआईआईज का कैश सेक्शन का ये जो पूरा डिटेल्स लास्ट 2 वीक्स में कितना, तो ऑलमोस्ट बिकवाली ही कर रहे हैं ये लोग। ठीक है ना? इस हिसाब से तो एफ एंड ओ में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में एफआईआईज ने देखिए लास्ट 30 डेज में सिर्फ ऑलमोस्ट बिकवाली के ही आंकड़े यहाँ पर दिख रहे हैं मैक्सिमम। ठीक है ना? तो म्यूचुअल फंड वाले एफ एंड ओ में देखिए यहाँ पर लास्ट 30 डेज में ऑप्शन नेट 6,647 परचेज किया है और फ्यूचर में करीबन फ्लैट 181.10 की परचेज किया लास्ट 30 डेज में। तो ये सब आंकड़े मैं आपको बार बार बताते रहता हूँ कि नेक्स्ट डे हम लोगों को किस तरह से प्लानिंग करना चाहिए। अब फिल वक्त गिफ्ट निफ्टी मतलब कल का जो ट्रेंड हम लोगों को करीबन 74.50 के करीब अभी जो टाइम चल रहा है, 9:27 हुए रात के। आप भी देख सकते हैं करीबन यही टाइमिंग पर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो फिल वक्त 74.50 की बढ़त के साथ गिफ्ट निफ्टी हरियाणा शहर में ट्रेडिंग हो रहा है। तो निफ्टी डे के अंत में 25,005.50 करीबन 32.40 की बढ़त लेके निफ्टी में क्लोजिंग हुई। ठीक है ना? ये आज का आपको डाटा था। तो टॉप लूजर्स एंजल वन था, बीएससी था, क्योंकि एक न्यूज़ आई कि वीकली एक्सपायरी क्लोज होने वाले हैं। इस तरह से सेबी से कुछ एक मैसेज आया शायद। तो करीबन इन स्टॉक्स में ऑलमोस्ट बिकवाली आई,
क्योंकि ये टेक्निकली मतलब फंडामेंटली स्टडी करेंगे तो आपको फिर ज़्यादा डिटेल्स में बताना पड़ेगा। तो इसमें आज बिक वाली मैक्सिमम थी। वहीं पर आप देखिए वारी एनर्जी में भी करीबन बहुत मतलब पॉजिटिव के साथ बंद हुआ। और फार्मा ये सब आज हरे निशान में थे। तो इस तरह आज मार्केट में इस तरह से मतलब स्टॉक्स में किस तरह से आप बढ़त थी और गिरावट थी ये मैं दिखाने की कोशिश की। ठीक है, सीधा चलते हैं। तो जैसा हमने ग्लोबल मार्केट देखने की हम कोशिश करते रहते हैं कि बुलिश है या बेरिश है। देखिए डॉ जोन्स करीबन 569.04 की बढ़त के साथ ये ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो क्योंकि आज आंकड़े आए इनके तो उस हिसाब से ये रेट कट की पॉजिटिव समझकर ये ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो उस हिसाब से हम लोग भी मतलब कल के रोज भी शायद हम गैप अप भी खुलेंगे इस तरह से लग रहा है। तो जब खुलता है तभी असलियत मालूम होती है। तो जो हम अब कर रहे हैं ये सब डाटा के हिसाब से कर रहे हैं। तो कल का हिसाब कल ही रहेगा, किस तरह से खुलता है, गैप अप खुलेगा या फ्लैट खुलेगा, ये देखेंगे फ्रेंड्स उस हिसाब से। तो आज देखिए ये निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पर ऑलमोस्ट मैंने अपना सेटअप करके रखा हुआ था जैसा हम लोग रेगुलर करते हैं। तो देखिए मैं हर बार कहते रहता हूँ कि आप लोग हर दिन यही देखते रहना चाहिए कि प्रीवियस डे हाई तोड़ा या प्रीवियस डे लो तोड़ा, ये इसके हिसाब से हम लोग प्लानिंग रहना चाहिए। तो उस हिसाब से हम लोग सीपीआर का जो यूज़ करता हूँ मैं उसे देखिए। यहाँ पर ये 5 मिनट का चार्ट है। आप यहाँ पर देखिए ये सीपीआर यहाँ है। तो ऑलमोस्ट ये ट्रेंडिंग का संकेत रहता है। देखिए जब गैप अप से खुलने के बाद फिर मैं बताते रहता हूँ कि एक हाई बनाता है, उसके बाद उसके 50% का आने के हर दिन एक कुछ ना कुछ नया रहता है फ्रेंड्स। अब देखिए मैं ये जूम करके बताऊंगा ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए। देखिए फ्रेंड इतना बड़ा कैंडल खुला, अगर हम लोगों को इसका 50% करके देखेंगे। देखिए ये जो हाई बना है कैंडल का, ठीक है ना, मैं बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फ्रेंड्स देखिए इसका 50% एग्जैक्टली टेस्ट करता है फ्रेंड। पहला दबा के गैप डाउन या गैप अप होता है, बाद में उसके 50% के लिए आता ही है। बाद में देखिए आ, आके जिस तरह से मार्केट में करीबन सेकंड सेशन तक सेकंड हाफ सेशन तक इस तरह ही फ्लैट, क्योंकि इधर प्रीमियम ये लोग खा जाते हैं, इधर बुलिश है बोल के सभी रिटेलर्स को इधर अटका लेते हैं ये लोग। बाद में इसको टेस्ट करके वहीं पर घुमा घुमा के थका के प्रीमियम खा के इनको एग्जिट करके रिटेलर्स को भगा के फिर से इनको बुलिश ट्रैप करने के लिए लेके जाते हैं। देखिए फिर वहीं जाके कंसल्टेट करके मार्केट करीबन आप देखते हैं। ये सेंसेक्स का चार्ट है, मैं आपको निफ्टी में बताऊंगा। देखिए यहाँ पर भी इसी तरह से ये भी हम लोग इसको भी हम लोग उसी हिसाब से चेक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ भी वही हाल है। तो फर्स्ट कैंडल का 50% के करीब ही वहीं देखिए फ्लैट रह के बाद में सेकेंड हाफ में मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश की, वहीं पर क्लोजिंग दी। देखिए ये 25,000 के आंकड़े के ऊपर आज कितने दिनों के बाद क्लोजिंग दिया, ठीक है ना। क्यों मैं बताते रहता हूँ। यहाँ पर देखिए ये 5 मिनट का चार्ट है। यहाँ पर देखिए 25,000 के कॉल पर करीबन 1.7 करोड़ की यहाँ रेटिंग है। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो उसी तरह नीचे 2.21 करोड़ की वहीं पर पुट की रेटिंग है। तो हो सकता है इस हिसाब से शायद मार्केट 25,000 के ऊपर ही रह सकता है। इस तरह से ये डाटा के हिसाब से हम कह सकते हैं। एग्जैक्टली तो नहीं बोल रहा मैं आपको। नीचे की तरफ 24,900 के करीब 1.34 करोड़ की फुट रेटिंग है। ये भी सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यही होगा 25,000 का। तो देखिए अगर ये कल 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 के दिन
इसमें इसी के ऊपर एक करीबन आधा घंटा, घंटा के करीब ट्रेडिंग होता रहा 25,000 के ऊपर ही, तो ये लोग ट्रैप होंगे, ये शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे। देखिए ऊपर के लेवल तक कहाँ पर आप देख सकते हैं, कहाँ तक यहाँ पर देखिए इसके बाद 25,100 पर 1.03 करोड़ की करीबन कॉल रेटिंग है, ये भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। बाद में 25,200 के करीब 1.26 करोड़ की कॉल रेटिंग है, ये भी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो इतना गैप खुलेगा इसको, ये लोग इधर शिफ्ट हो सकते हैं वो फिर लाइव मार्केट में किस तरह से होता है ये हम समझेंगे। तो अभी ऊपर के ओर करीबन 150 टू 100 पॉइंट्स खुल सकता है ऊपर की साइड। तो जैसा जैसा हम ऊपर चले जाएंगे उस हिसाब से इसमें कॉल रेटिंग और पुट रेटिंग होती रहती है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते रहते हैं। अब मैं आशा कर रहा हूँ कि आप समझ रहे होंगे। तो मेरा मेरा मकसद यही है कि हम लोग किस तरह से सेटअप करके, किस तरह से डाटा कलेक्ट करके, किस तरह से रीड करके हम हम प्लान रह सकें। ठीक है ना? तो देखिए मैं ये बता रहा था, यहाँ पर ये सेटअप है, तो ज़्यादा से ज़्यादा गैप अप में खुला, फिर नीचे आया, आके 50% के करीब मैं जैसा बताया यहाँ पर देखिए आके फिर ऊपर चला गया, ठीक है ना? तो मैं यही कहता रहता हूँ कि एक हाई एक लो, इस हिसाब से हम एक रेंज पकड़ना चाहिए, उसी दिशा से हम लोगों को सोचना चाहिए। मैं बार-बार कहते रहता हूँ फ्रेंड्स कि देखिए ये है ना, ये एक एक जस्ट एक हमारी एक स्ट्रैटेजी है बस। इस तरह से हम लोग सोच के इसको हम ट्रेड करने की कोशिश करते थे, मतलब सेटअप बना लेने की कोशिश कर। अब देखिए इस हिसाब से हम सोचेंगे, तो मैं अपने वीडियोस में बताया था, देखिए इसका इतना टारगेट, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना एक हाई एक लो का हिसाब लेके उसके बाद में हम लोग यहाँ पर ये हाई था, ठीक है ना? अब मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, इसको निकालूंगा। देखिए यार, ये कैसा भी कर सकते हैं, एक रेंज लेना है फ्रेंड्स, एक रेंज लेके उस हिसाब से जैसा मैं फर्स्ट कैंडल का 50% किया था ना, उस हिसाब से देखिए। अब अब मैं बताता हूँ, देखिए आप गौर से देखिए, पूरा वीडियो देखिए फ्रेंड्स, आपको समझ में आ जाएगा हम लोग किस तरह से देखिए एग्जैक्टली वहीं पर स्पाइक मारा। देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये जो कैंडल है ना, हम जो लाइन डाला वहीं पर स्पाइक मार के नीचे आ गया। तो मेरा कहने का मकसद ये है, तो हम लोगों को इसका रेंज पता रहना चाहिए, किस रेंज के ऊपर ये थोड़ा बहुत मूवमेंट आ सकता है, यही हम लोगों की कोशिश रहनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, कहीं भी वॉल्यूम के साथ रहा या फेक वॉल्यूम के साथ मूवमेंट हो रहा है, ये सब कुछ हम जानकारी रख के ही हम लोग ट्रेडिंग करने के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं, ठीक है ना? ये मेरी हर वीडियो में यही कोशिश रहती है, हम लोग बगैर नॉलेज के कुछ भी करने की हम कोशिश नहीं करनी चाहिए, समझ लेना चाहिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना चाहिए। देखिए अब बहुत से लोग ऑप्शंस के अंदर कर रहे हैं फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कर रहा, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये मैं कुछ भी मैं अब किसी को भी मैं ज्ञान नहीं दूंगा। मेरा मेरा यही मेरा कोशिश है कि जो भी करो आप समझ के करो, ठीक है ना? एडवाइस लेके करो, यही है। इन्वेस्टमेंट करो, ट्रेडिंग करो, कुछ भी करो, नॉलेज लेके करो। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा है कि हम लोग इतना प्रॉफिट कर रहे हैं, उतना मैं हर वीडियो में कहते रहता हूँ। सिर्फ सीख के करो, मैं यही मेरा मकसद यही है, सीखो। कहाँ पर रिवर्सल है, कहाँ पर ब्रेकआउट है, किसे ब्रेकआउट कहते हैं, कहाँ पर फेक ब्रेकआउट होता है। ये हमारे ट्रेडिंग के करियर में हमने बहुत से ऐसे देखे हैं फ्रेंड्स, उसी हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पर हम लोग ये सेटअप रहता है। अब मैं इसको निकालूँगा। देखिए ज़्यादा वीडियो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। मैं क आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अ, थोड़े मतलब टाइम में मैं वीडियो खत्म करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पर प्रीवियस डे हाई, मतलब कल का जो हाई था उसके करीब-करीब ही आया। अगर ये तोड़ा गया फिर कल ऊपर लेवल्स खुलते जाएँगे। हम लोग ऑलरेडी ये इसमें यहाँ देख रहे हैं, ठीक है ना? हो सकता है कल फिर शॉर्ट कवरिंग हो सकता है, हो सकता है। कल फ्राइडे है,
वीक का अंत दिन ट्रेडिंग का, तो फिर मंडे ही खुलेगा ट्रेडिंग। उस हिसाब से हम देखेंगे। तो शायद हो सकता है, मैं ये कर रहा हूँ। ऊपर क्लोजिंग हो सकती है 25,100 है। देखेंगे, कल का कल बात करेंगे, हमारा सेटअप किस तरह से बना लेना है, वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना? देखिए, जो हम लोग ऑलमोस्ट ऑप्शंस में जो सुनते रहते हैं हम लोग, 90% लोग लूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन में कभी भी मोमेंटम रहा तो उतना ही वहाँ पर गेन रहता है। अगर मोमेंटम नहीं है तो वो डिके हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है ना? इसीलिए ये सब जानकारी रहना ज़रूरी है। जब मोमेंटम बनता है उसी वक़्त हम लोग प्लान कर सकते हैं। या आप ऑप्शंस में करो, डेरिवेटिव्स में करो, स्टॉक्स में करो, कहीं पर भी करो। आप मोमेंटम स्टॉक में मोमेंटम रहना ज़रूरी है, वॉल्यूम रहना ज़रूरी है, ट्रेंड रहना ज़रूरी है। ये सब जानकारी रख लेके ही हम लोग किस लेवल से खरीदारी कर सकते हैं, किस लेवल पे बेच सकते हैं, ये सब हमको जानकारी रखने के बाद ही हम लोग प्लान कर सकते हैं। ठीक है ना? जो भी प्लान करो, जैसा भी करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके बाद में अपने रिस्क के हिसाब से काम करना चाहिए, ठीक है ना? तो इस तरह से मैं कह रहा था कि देखिए, ये प्रीवियस डे का हाई है, यहाँ पर टूटा तो आगे जाएगा। तो अब देखिए, यहाँ पर इस हिसाब से लेवल्स है, ये मैं 5 मिनट के चार्ट में बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ऑलमोस्ट ये सेटअप आज का था। मैं बताता रहता हूँ कि 3 कैंडल्स का हाई लो है, येलो कलर का बता रहा है ना, वहाँ पर लिया, ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है उसका 50% बनाया। वहीं पर इसका एक्सटेंशन लेके मैं जैसा पिछले वीडियोज़ में भी बताते रहता हूँ, यहाँ पर देखिए ये हल मूविंग एवरेज के ऊपर ही खुला, फिर आके इसको रीटेस्ट किया, जो है डार्क वाला दिखा रहा हूँ। मैंने इसका 50% लेके लिया था, देखिए इसको रीटेस्ट करके फिर यहाँ से मोमेंटम आ गया। तो वहीं जाके फिर रीटेस्ट करके जाके ऑलमोस्ट दिन के अंत तक वहीं पर जो 3 कैंडल का एवरेज था, वहीं पर जाके क्लोजिंग थी। ठीक है ना? तो ये आज का ट्रेंड इस तरह से था। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो कल कल किस तरह से रह सकता है, मैं आपको ऑलरेडी इधर बता दिया। यहाँ पर ये राइटिंग हो रही है, अगर इसके ऊपर सस्टेन किया तो ऊपर की दिशा ले सकता है, ऊपर का ट्रेंड रह सकता है। तो कल के दिन ही लाइव मार्केट में हम लोग इसको फिर सेटअप करके मैं आपको एंड ऑफ द डे फिर बताऊँगा आपको, ठीक है ना? तो इस वीडियो में मेरी यही कोशिश रही कि आप कोई भी काम करो, ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टमेंट करो या जो कोई भी करो, समझ के करो। थोड़ा बहुत नॉलेज लेके करो। बहुत नॉलेज देते हैं फ्रेंड्स। अभी तो सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, यूट्यूब पर मिलेगा, गूगल पर मिलेगा। हम लोग जानकारी लेके इसको आगे सोच सकते हैं, ठीक है ना? इन्वेस्टमेंट ऐसा ही नहीं है, ट्रेडिंग ऐसा ही नहीं है, इसको हम नॉलेज लेके करना ज़रूरी है और करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके फिर आगे सोचना चाहिए, ठीक है ना फ्रेंड्स? मैं आशा करता हूँ कि आप सब जो भी मैं बताने की कोशिश की वो समझ गए होंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं फिर से डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, जो भी मैं आप इस वीडियो में मेरे अपने आइडियाज़ बताए, ये सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ है, ना कोई इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग या बाय या सेल करने के लिए नहीं है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें और अपने इसके रिस्क के हिसाब से काम करें। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो अगले वीडियो में फिर एक नए स्ट्रैटेजी प्लान के साथ मैं आने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, थैंक